तो कैसे हो एवरीवन दोस्तों। आज मेरे सामने यूरो यूएसडी का चार्ट है। आज की वीडियो फॉरेक्स के अंदर लिक्विडिटी के ऊपर है। लिक्विडिटी है क्या चीज़, कुछ लोगों को तो पता भी नहीं है। सबसे पहले ये चीज़ मैं बता दूं कि यार अगर तो आप बाइनरी ऑप्शन यानी क्योटेक्स, आईक्यू ऑप्शन, एक्सपोर्ट ऑप्शन, पॉकेट ऑप्शन, जितने भी ब्रोकर हैं बाइनरी ऑप्शन के, अगर वो आप इस्तेमाल करते हैं तो मेरे ख्याल में ये वीडियो मोस्ट ही इम्पोर्टेंट है। आप देखो यहाँ पे मैंने 2-3 ट्रेडें लगाई हुई थी, ठीक है। ये कैंडल जैसे ही नीचे जा रही है मेरा अकाउंट में डॉलर अपडेट होते जाएंगे, ठीक है। मैंने $1 की ट्रेड लगाई है, मतलब मैं आपको आगे ये भी चीज़ समझाता हूँ। बाइनरी ऑप्शन वाले ये ज़रूर देखिएगा, क्यों? क्योंकि देखो बाइनरी ऑप्शन में 1 मिनट की ट्रेड होती है ना, तो 1 मिनट की ट्रेड में हमारे अंदर लालच बहुत बढ़ता है यार, 1 मिनट में ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए ना, तो हम और ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा लगा दें। यहाँ पे क्या होता है, फॉरेक्स में आपको ट्रेड लगा के वेट करके बैठना पड़ता है, तो ये सब्र भी आपके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये फॉरेक्स भी साथ करें और इसके सिग्नल भी मैं बताता हूँ, ठीक है, वो भी कैसे लेने हैं। अच्छा जी, लिक्विडिटी दोस्तों, एक चीज़ को बेचने के लिए दो लोग चाहिए होते हैं, ठीक है। मानो कि 20 रुपए वाली चीज़ है, ठीक है, तो मैं बेचने वाला हूँ, एक बंदा मुझे चाहिए खरीदने वाला। अगर मैं बेचने वाला हूँ, खरीदने वाला नहीं है, तो वो कहीं भी नहीं जाएगी, वो मतलब ही नहीं बनेगा। मुझे एक चीज़ को बेचने के लिए दो लोग चाहिए, पहला बेचने वाला, दूसरा खरीदने वाला। मैं बेचने वाला हूँ, अगला बंदा खरीदने वाला है। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा अपडेट करते हैं, यूनिक तरीके से लेके जाते हैं। लिक्विडिटी दोस्तों, ट्रैप के बारे में सुना है? ट्रैप, मार्केट में ट्रैप। मार्केट में ट्रैप जैसा कि मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें समझा देता हूँ, ठीक है। मानो कि यहाँ पे मुझे एक अच्छी सी एग्जांपल मिलती है ना, तो आज इंशाल्लाह मैं आपको अच्छी सी एग्जांपल के साथ बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मिल गई है, ठीक है हमें। अब देखें दोस्तों, आपने कई जगह से बाय किया, ठीक है। और यहाँ पे एक लेवल बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, बाय छोड़े चल जाते हैं, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे गई, बिल्कुल आपको नजर आ रहा है, आप बैठे हैं। वापस आई, इसने ब्रेकडाउन दिया, आपने फौरी तौर पे इस बहुत बड़ी कैंडल पे सेल मार दिया। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट वापस बाय पे चली गई, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपका लॉस हो गया। अब आपको लग रहा है ये ट्रैप है। देखिए मैं आपको इसको और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखो, लिक्विडिटी, मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, और आपके वो बैंक बैलेंस में नहीं है, आपके वो किसी स्टॉक्स में, किसी शेयर में पड़े हुए हैं, किसी कॉइन में पड़े हुए हैं। अब आपको इमरजेंसी पैसे चाहिए, आपको इमरजेंसी पैसे चाहिए, ठीक है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जो आसानी से जहाँ से पैसे आएंगे वही चीज़ बेचनी है ना। अब शेयर पड़े हैं, कॉइन पड़े हैं, कुछ भी पड़ा है आपके पास, आप वही मार्केट में जाके अपने ब्रोकर के साथ वो सेल कर देते हो। अब आपके पास है जी कोई 400-500 करोड़ रुपए की मिसाल दे रहा हूँ, बहुत बड़ी। अब आपने सेल मार दी है, मार्केट क्या करेगी, गिर जाएगी। मार्केट नहीं देखेगी वहां पे सपोर्ट है, मार्केट नहीं देखेगी वहां पे लेवल्स है, मार्केट नहीं देखेगी वहां पे जोन है, क्योंकि एक बहुत बड़ी मकदार में मार्केट से पैसा निकल चुका है, तो प्रेशर ही नहीं रहा, मार्केट क्रैश हो गया। कुछ ट्रैप्स खुद लोग बनाते हैं। अब आप बोलो कि वो कैसे। बाइनरी ऑप्शन में भी आप अली भाई आप कहते हो कि बाइनरी ऑप्शन को कंट्रोल किया जा सकता था, इसका मतलब ये भी कंट्रोल किया जा सकता है। मजा आने वाला इस बात को सुन के। इसके अंदर खुद ट्रैप बनाए भी जाते हैं। देखो, मान लो जितने भी छोटे मोटे ट्रेडर हैं, हद कोई $20,000 से ट्रेड कर रहा होगा, ज़्यादा बड़ा मान लो $40,000 पे कोई ट्रेड कर रहा होगा, किसी के पास 50,000 होगा, हद $1,00,000 पे उन लोगों के पास ट्रेड होगा। अब ये अमाउंट बिल्कुल छोटी है, बिल्कुल छोटी है। यार मुझे ये प्रॉफिट भी बुक करने दो कि वापस ना चला जाए। ठीक है, देखा वापस जा रहा है ना, ये इसे मैं एग्जिट कर लेता हूँ, इसे भी एग्जिट कर लेता हूँ, बस एक ही ट्रेड काफ़ी है, ठीक है। मेरी बात सुनो, ठीक है। ये बहुत छोटे लो पे ट्रेड हो रही है, लोगों के पास $1,00,000 होते हैं, पता नहीं खरबों रुपए में ट्रेडें होती हैं, बिटकॉइन, एक एक बिटकॉइन की ट्रेड हो रही होती है, ठीक है। अब वो लोग मार्केट को ट्रैप आराम से कर सकते हैं, समझते हैं वो लोग मार्केट को ट्रैप किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि ब्रोकर को जाकर वो कंट्रोल तो कर सकते नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा उनके पास कोई अच्छे सॉफ्टवेयर होंगे। अदरवाइज वो क्या करते हैं मैं बताता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ समझाता हूँ, इस दायरे के अंदर ज़रा गौर कीजिएगा, ठीक है, इस दायरे के अंदर ज़रा गौर कीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर ग्रीन कैंडलें भी हैं, रेड कैंडलें भी हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम आ जाते हैं, ठीक है। मार्केट है दोस्तों, यहाँ से नीचे आई, ठीक है, नीचे आई, ठीक है, वापस गई, वापस ऊपर, फिर नीचे, ठीक है। आपने यहाँ पे एक लेवल लगा दिया, ठीक है।
हमारा यहाँ पे एक लेवल लग गया। अब देखते हैं लोग आपको ट्रैप किस तरह करते हैं। अच्छा जी, मेरी बात सुने। यहाँ पे आपके सामने लेवल है क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर गई, वापस यहाँ पे आई। अब आपने देखा ब्रेक डाउन हो चुका है, ठीक है, ब्रेक डाउन हुआ है। अब आपने बोला जी भाई सेल मारने हैं, अब आपने सेल मारी। अब आपने एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि ये कैंडल ब्रेक डाउन तो हो चुकी है, रीटेस्ट भी नहीं है, रीटेस्ट भी हो चुका है तो फिर मार्केट ऊपर जा रही है। देखो मैं बता रहा हूँ कि जिनके पास करोड़ों रुपए, किसी ने 4 करोड़, हजार, किसी के पास 5,000 करोड़, मिसाल दे रहा हूँ, किसी के पास 10,000 करोड़, ठीक है। अब इसके नीचे 1 लाख डॉलर वाले हैं, 50,000 डॉलर वाले हैं, 20,000 डॉलर वाले हैं। अब इतने करोड़ों के आगे ये तो छोटे हैं ना, करोड़ों डॉलर जिनके पास पड़े हैं तो उनको, जिनके पास लाखों डॉलर हैं वो तो कुछ भी नहीं है। अब ये करोड़ों डॉलर वाले क्या करेंगे, 1 करोड़ डॉलर यहाँ पे सेल मार देंगे। 1 करोड़ डॉलर निकला तो मार्केट नीचे आ गई, ब्रेक डाउन हुआ। बहुत सारे लोगों ने जिनके पास 20, 40,000, 50,000, 1 लाख डॉलर पर, उन लोगों ने ये ब्रेक डाउन देखा, फौरी तौर पे सेल मारना शुरू किया। खरबों रुपए यहाँ पे सेल पे लग गए, सेल हो गए। अब इस बंदे ने क्या किया, जिसने 1 करोड़ का ब्रेक डाउन दिया, ट्रैप देना था, उस बंदे ने ये करा भाई साहब, वापस 4 करोड़ की बाय कर लिया। यहाँ पे 4 करोड़ का बाय हो चुका, 4 करोड़ डॉलर का बाय, एक मिसाल दे रहा हूँ, 4 करोड़ डॉलर का बाय हो चुका है। तुम्हारे लाखों डॉलर तो गए ना, क्योंकि जो प्रेशर रहेगा वो 4,000 वाले का ज्यादा रहेगा, लाखों वाले का थोड़ी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे उनका सारा पैसा इस 4,000 की जेब में चला जाए। उसने बाय किया, मार्केट यहाँ तक उसका टारगेट हिट हुआ, जो भी मामला आता है, वो मार्केट से एग्जिट हुआ। वापस जब वो मार्केट से एग्जिट हुआ, मार्केट ने वापस यही काम किया, वापस नीचे आई, ठीक है, इसको रिटेस्ट दिया। अब लोगों ने यहाँ पे बेचने के लिए रुक गए हैं, ठीक है, लोग रुक गए हैं। बीच में क्या होता है कि मार्केट बड़ी बड़ी कैंडलें बना के ऊपर चली जाती है, वी पैटर्न। अब ये बड़ी बड़ी जो कैंडलें बनी हैं, क्या ये प्रेशर है? मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है कि जब एक बड़ा ट्रेडर या बड़ी अमाउंट मार्केट से निकलती है, तो फिर वो बंदा जब निकल जाता है तो वो एकदम से मार्केट में आता नहीं है, जैसे कि उसने कोई ट्रैप दिया तब वो आ गया, अदरवाइज वो नहीं। अब यहाँ पे 3-4 लोगों ने या 10,000 लोगों ने, 20,000 लोगों ने छोटी छोटी अमाउंट से बाय किया और मार्केट ने दो बड़ी बड़ी कैंडलें बनाई, फिर आस्ता आस्ता मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। समझ लगी है बात की? देखो यार, ये जो लिक्विडिटी है ना, मैं आपको एक बड़ी प्यारी चीज़ बताऊंगा कि अगर आप मार्केट के अंदर कोई 10 मिनट के लिए एनालाइज करके बैठ रहे हो ना, मान लो कि यहाँ पे हमारे पास बिटकॉइन है, ठीक है। अब बिटकॉइन में हम जैसे लोग या बड़े बड़े यूट्यूबर लगा लो, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000, 30,000 डॉलर लगा लेते होंगे, 40,000 डॉलर लगा लेते लेते होंगे, यही होगा ना, इससे ज़्यादा तो नहीं। ये बिटकॉइन है ना, यहाँ पे एक एक बिटकॉइन की ट्रेड लगती है, ठीक है। अब 20,000 डॉलर, 30,000 डॉलर ज़्यादा, या एक एक बिटकॉइन, एक बंदा एक बिटकॉइन की ट्रेड लगाता है और पता नहीं कितने लोग कितने कितने बिटकॉइन की ट्रेड लगाते हैं। अब आप यहाँ पे न्यूज़ पे नज़र रख रहे हो, आप यहाँ पे लोगों के बिहेवियर पे नज़र रख रहे हो, आप यहाँ पे एक्टिविटी पे नज़र रख रहे हो। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं कोई इतनी ख़ास न्यूज़ पे नज़र नहीं रखता, मार्केट के बिहेवियर पे भी नज़र रखो। जब आपको लगे कि यार, जब न्यूज़ आती होती है ना, हर पास से शोर डल ही जाता है, उधर शोर, इधर शोर, उधर शोर। मैंने यूट्यूब पे देखा भाई, वो वेबसाइट पे नज़र रखो, भाई उस वेबसाइट पे नज़र रखो, न्यूज़ आएगी, वो आज मार्केट पंप करेगी, आज ये करेगी। ऐसा क्यों तुमने करना है? तुम्हारे एनालाइज किधर है? ठीक है। अब मैं बता दूं कि मार्केट बहुत सारे ट्रैप देती है। कौन देते हैं? लोग, जो लोग बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, बैंक वाले लगा लो, इससे बड़े कोई बिजनेसमैन लगा लो, वो भी इसमें ट्रेड कर रहे होते हैं। वो एक अलग बात है कि उनका उनका किसी के बारे को पता ही नहीं होता भाई, ये होते हैं ट्रेडर्स, ठीक है। अब ये मार्केट यहाँ तक पंप करी है, ठीक है, मार्केट पंप करी है। अब सबको लगता है कि बिटकॉइन है, डोनाल्ड ट्रम्प आए हैं, उन्होंने वजीर आजम बने तो ये पंप कर गया। क्या डोनाल्ड ट्रम्प ने आया और बोला कि भाई यहाँ से पंप करके मार्केट पंप कर गई? नहीं, यहाँ पे लोगों ने ट्रेडें लगाई हैं तो पंप किया है ना, कहने से कहाँ पे पंप हुआ है। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ बताता हूँ। ये इंसान आया, इसकी काफ़ी अच्छी फेस वैल्यू है, पहुँच है, इसको पूरी दुनिया जानती है। इसने बोला कि जो ट्रेडिंग है ना, इसे हम आगे लेके चलेंगे।
अब जो इसके इर्द गिर्द के लोग थे उन्होंने खरबों रुपए मार्केट में लगा दिए उस कॉइन में जिसके बारे में इसने बात करी है, ठीक है। क्योंकि ये बंदा जो है मुल्क का वज़ीर आज़म है, ये कह रहा है कि हम ट्रेडिंग को आगे लेके चलेंगे। अब इन लोगों ने इसकी बात सुनी और बहुत ज़्यादा पैसा एक कॉइन में लगा दिया। अब ये क्या कर रहा है, ये वर्क करता करता बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। इसके कहने पे लोगों ने ट्रेड नहीं लगाई, इसके बोल पे कि यार ये जो कह रहा है कि हम इसको आगे लेके चलेंगे, इसका मतलब क्या, आगे इसी का ही दौर है। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जब बहुत सारे लोग एक जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो उस चीज़ की वैल्यू बढ़ती है। बात समझ लग गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रैप को किस तरह पहचानना है और ये ट्रैप पहचाने किस तरह जाते हैं। यूरो यूएसडी के चार्ट में जाते हैं, यहाँ पे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मेरी मेरी यहाँ पे $20-21 का लॉस चल रहा है, इसी से मिसाल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ से मार्केट ने 2-3 कैंडल बनाई, मेरी 3-4 ट्रेडें लग रही थी, मैंने वो एग्जिट कर दी, ठीक है। देखिए जी, यहाँ पे एक लेवल बना लो, ठीक है। मार्केट ऊपर गई है, सबको पता है कि यहाँ पे एक लेवल है, रेजिस्टेंस लगा लो, अच्छा सा लेवल लगा लो, स्ट्रॉन्ग लेवल लगा लो। एक मिसाल दे रहा हूँ, जैसे यहाँ से ब्रेकआउट हुआ लोगों ने बाय करना स्टार्ट कर दिया। तो यार ऊपर लेवल है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, डाउन दे दिया। अब इस चीज़ को समझना भी तो है। ओ भाई हम जादूगर नहीं है कि यार हम जादूगर नहीं है कि यार हमें पता है आगे क्या होना है। आपकी टेक्निकल एनालिसिस, आपका जो मार्केट में टाइम इन्वेस्ट हुआ है वो आपको बताएगा। देखो मार्केट अब नीचे आ गई है, ओके। मेरी एक बात सुनो कि जब आप एक ऊपर जोन बनाते हो, ठीक है, आप एक जोन बनाते हो, सॉरी यहाँ पे आप एक जोन बनाते हो, ठीक है। इस जोन के अंदर मार्केट क्या करती है, ऊपर जाती है, क्लोजिंग होती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि जोन ज़रूर बनाया करो। जोन क्या होता है कि पीछे वाली 2 कैंडलें की बॉडी और हाई लो उस जोन के अंदर इंगल्फ हो चुकी है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये आपका ब्रेकआउट हो चुका है, इस लाइन के अकॉर्डिंग ये आपका ब्रेकआउट हो चुका है। लेकिन जोन के अकॉर्डिंग मैं इस 2 कैंडलों को इसके अंदर इंगल्फ करता हूँ, इसके अकॉर्डिंग इसका यहाँ से अभी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हुआ। ये कैंडल अभी जोन के अंदर ही है। उसके बाद सेलर आता है, उसके बाद ब्रेकडाउन होता है, रिटेस्ट होता है, उसके बाद यहाँ पे सेल की ट्रेड होती है एंड देन वापस यहाँ पे एक लेवल आता है। सॉरी कहाँ की कहाँ लाइन चली गई यार, हद नहीं होती। तो दोस्तों ये जो आप मेरी अभी वीडियो नहीं देख रहे, इसके नीचे आप जाओगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो आगे आपको मैसेज मिलेगा, उस पर आप मैसेज करना, ट्रेडर आईडी भेजना, इस लिंक से अकाउंट बना के और आप हमारे वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। बस कोई पैसा नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, इंशाल्लाह आप भी श्योर ट्रेडर लें, ठीक है। बाकी चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। अब देखो जी वापस नीचे एक लेवल लगाता हूँ मैं, ठीक है। मार्केट नीचे आती है, ठीक है, वापस ऊपर जाती है। अब सवाल मेरा इतना ही है कि इस चीज़ को देखने के लिए आपको खाली इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, आपको जोन की भी ज़रूरत है। मैं यहाँ पे एक जोन बना लेता हूँ, ठीक है, ये जोन बना लेता हूँ। अब ध्यान से देखो, इस रेड के साथ ये जो ग्रीन कैंडल है, इस रेड के साथ ग्रीन कैंडल है, ये ऑलरेडी इस जोन के अंदर है। जब इस ग्रीन कैंडल ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, फिर लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेड लगाई, ठीक है, छोटा प्रॉफिट किया, बुक किया और एग्जिट हो गया। और जब ये मार्केट नीचे आई तो मैंने फौरी तौर पे एक एग्जिट कर दिया और मुझे ये लॉस हो रहा है, ठीक है। अब ये मार्केट यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी और देन वापस आएगी, ठीक है। वापस क्यों आएगी, मैं जब ये इसके पास जाएगी तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे जोन मार्क करूँगा, ठीक है। जोन हाई लो इनका कवर करूँगा, यहाँ पे जोन मार्क करूँगा। जो ये मार्केट जैसे इसके अंदर जाएगी, अंदर जाके ये ब्रेकआउट करेगी, तब भी मुझे पता चल जाएगा, मैं एग्जिट हो जाऊंगा। ब्रेकआउट नहीं करेगी, रिटेस्ट देके नीचे आएगी और यहाँ तक आके इस लेवल के पास प्रॉफिट देगी, बुक करके एग्जिट हो जाऊंगा। ये चीज़ें एनालाइज होती हैं। पैटर्न देख रहे हो, प्राइस एक्शन देख रहे हो, हायर लो देख रहे हो, मार्केट को अच्छे एनालाइज। देखो मैं कहता हूँ कि जो चार्ट्स होते हैं ना, जो चार्ट्स वर्क कर रहे होते हैं, ग्रीन रेड और कैंडल है, वो आपको बता रहे होते हैं कि हमारा बिहेवियर क्या है। अब जैसे कि यार बाइनरी ऑप्शन में आप पैटर्न यूज़ करते हो कि भाई अभी जो है ना पीआर हो रहा है, अभी बुलिश इंगल्फिंग है, बेरिश इंगल्फिंग है, हैम्बर शूटिंग स्टार का कोई पैटर्न बन रहा है, बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग, ये तो मैंने पहले बता दिया। उसके बाद वाइट 3 शोल्डर हो गया, और भी बहुत सारे मैंने पैटर्न बताए हुए हैं। तो ये सारे पैटर्न आप वहाँ पे यूज़ करते हो, स्पॉट एंड रेजिस्टेंस यूज़ करते हो।
अब फॉरेक्स और बाइनरी ऑप्शन में यार फ़र्क तो है ना, फॉरेक्स से तो बाइनरी ऑप्शन निकली है क्रिप्टो से, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो में आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिली होगी, ठीक है। अब इंशाल्लाह मैं ज़रूर चाहूँगा ये जो बाइनरी ऑप्शन वाले हैं ना वो फॉरेक्स में भी एंटर हों। अब फॉरेक्स के जो सिग्नल्स हैं, जिन लोगों ने फॉरेक्स के ट्रेड करनी है, फॉरेक्स पे भी ट्रेड करनी है, तो इस डिस्क्रिप्शन में आपको तरीकाकार बता दिया कि लिंक से अकाउंट बना लो और टेलीग्राम में भेज दो, तो फॉरेक्स में आप मेरे साथ ट्रेड करो, ठीक है। और बाकी ये है कि उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और फॉरेक्स के किस स्ट्रैटेजी के ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट कर दें, ताकि मेरे ज़हन में ना हो, मुझे पता चले मेरी ऑडियंस को ये चाहिए। तो फॉरेक्स के बारे में आपको किस तरह की स्ट्रैटेजी चाहिए वो कमेंट करके बता दीजिएगा, अगली वीडियो उस पर आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।